सनातन नव वर्ष के अवसर पर लालगंज गंडक प्रोजेक्ट मैदान में 30 मार्च से 6 मार्च तक होने वाले श्री चंडी महायज्ञ को लेकर रविवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें घोड़ा बैंड बाजा के साथ काफी संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कलश यात्रा में शामिल श्रद्धालु महिलाएं सुबह 7 बजे यज्ञ स्थल से जयकारा लगाते हुए बसंता जहानाबाद घाट पहुंचे और वहां नारायणी नदी में स्नान कर कलश में जल भरी किए। काशी से आए यज्ञाचार्य विकास त्रिपाठी, राकेश द्विवेदी, मुकेश पांडे, प्रदीप मिश्रा, संतोष पांडे, राकेश चौबे, आशुतोष मिश्रा, गोपाल झा, विजय पांडे, आकाश ब्रह्मचारी आदि आचार्यों के द्वारा संकल्प कराए जाने के बाद कलश उठाया। अतौलापुर मठ, भट्टी पोखर, गांधी चौक, शुक्ला मार्केट, तीन पुलवा चौक होते हुए यज्ञ स्थल पर पहुंचकर कलश स्थापित किया गया। यज्ञ स्थल पर कलश यात्रा में शामिल लोगों के बीच प्रसाद वितरण की गई। महायज्ञ के आयोजक अखिल भारतीय धर्म संघ में प्रांतीय अध्यक्ष पंडित रमाशंकर शास्त्री ने कहा कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को भी ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, इसीलिए सनातन धर्मावलंबी इस तिथि को ही नव वर्ष मनाते हैं। इस समय नव वर्ष का स्वागत प्रकृति भी करती है। वृक्षों के पुराने पत्ते झड़कर नए पत्ते आ जाते हैं, पृथ्वी का धुंध भी समाप्त हो जाता है और प्रकृति का रूप निखर आता है। उन्होंने कहा कि महायज्ञ में प्रतिदिन शाम में प्रवचन और रात्रि में वृंदावन से आए कलाकारों के द्वारा रास लीला का मंचन किया जा रहा है। यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं? यज्ञ का कोई प्रकार होता है, जो भी काम होता है यज्ञ ही होता है। यज्ञ का प्रकार नहीं होता है। जो है वो यज्ञ एक विशिष्ट नाम है। उसमें जितने भी शुभ कर्म हैं, शास्त्र के अनुकूल जो कर्म हैं, वही उसी का नाम यज्ञ है। इसलिए शास्त्रानुकूल यज्ञ कर्म है, तो कर्म शास्त्रानुकूल होता है, उसी का महत्व होता है, उसी से कल्याण होता है। शास्त्र के विरुद्ध कोई कर्म नहीं होता है। इसलिए यज्ञ सर्वमय है, व्यापक है, और ब्रह्म जितना व्यापक है उतना ही व्यापक यज्ञ है। इस यज्ञ से सृष्टि को क्या क्या लाभ मिल सकता है? यज्ञ सृष्टि का मूल है, लाभ नहीं मिलता है। यज्ञ बंद हो जाए, सृष्टि समाप्त हो जाए। इसलिए यज्ञ और सृष्टि दोनों समान हैं। यज्ञ के बिना सृष्टि नहीं हो सकती है। और आज नववर्ष भी है हम लोग का, तो नववर्ष के हिसाब से कितने साल बीत चुके हैं और कितने साल अभी बीतने बाकी है? भाई देखो, ये कल्प हमारे यहाँ कल्प पर आधारित है, फिर उसके बाद युगों पर आधारित है, मनवंतर पर आधारित है। तो कितने कल्प क्या होते हैं? कल्प होता है पूरी ब्रह्मा जी का जब आयु पूरी हो जाती है, उसी का नाम कल्प होता है। कितने कल्प बीत चुके हैं? श्वेतवाराह कल्प है, और इस श्वेतवाराह कल्प की आयु को कितना, ब्रह्मा जी की 50 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी है। 51 वर्ष का ये प्रथम दिन है। तो इसलिए 4 करोड़ 32 लाख 4 अरब 32 लाख करोड़ वर्ष का एक ब्रह्मा का दिन होता है। अब उसको 100 में गुणा करने पर जो गुणनफल आता है वही ब्रह्मा की पूरी आयु है। इसमें संपूर्ण सृष्टि का लय हो जाता है। केवल भगवान शिव बचते हैं क्योंकि वो अनंत है। जैसे आपने धर्म रक्षा सम्मेलन कराया, गौ रक्षा कराया, गंगा रक्षा कराया, तो इस बार का क्या उद्देश्य है? भाई धर्म को हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। धर्म के अंदर में, धर्म के भीतर में ये गंगा भी आ जाती है, गौ भी आ जाती है, गीता भी आ जाती है, गायत्री भी आ जाती है, पूरी सृष्टि आ जाती है। तो धर्म रक्षा सम्मेलन कब होगा? 5 अप्रैल 2025 में है। 6 बजे से 10 बजे रात्रि में प्रतिवर्ष इसी समय होता रहा है। विसर्जन के एक दिन पहले, तो 6 तारीख को यज्ञ का विसर्जन है, 5 तारीख को धर्म रक्षा सम्मेलन है। और धर्म जो है, धर्म किसी से बचा ही नहीं है। कोई भी धर्म के बिना एक क्षण भी नहीं जी सकता है। ये धर्म जीवन का जीवन है।